देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तांबे से बना हुआ एक गोला है जिसका व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब इसे पिघलाया गया है और पिघलाने के बाद में तार बना देते हैं। तो भाई तार की जो लंबाई दे रखी है और हमें उस तार का व्यास पूछ लिया कि कितना बनेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही घबरा जाते हैं कि भाई 3D का क्वेश्चन आ गया, इसको हमारे से होगा ही नहीं। लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक छोटे सा पॉइंट है, तांबा जो है ना, चाहे कुछ भी हो, कोई भी XYZ सामान हो, अगर हम किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको बदल रहे हैं तो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम हमेशा सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले गोला था, तो गोले का जो वॉल्यूम होता है आपको पता ही होगा, गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है भाई गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है गोले का फॉर्मूले का आयतन। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, तार बनाई, तार बना है। तार क्या होता है, बेलन टाइप का होता है। देखो तार ऐसा तो होता है ना, हमने तार को लिटा दिया तो ये है तो बेलन ही, अगर हम इसको खड़ा कर देते तो ये हमारा क्या बनता, बेलन बन जाता। हमने लेटा दिया तो भी बेलन ही है, तो इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेलन है, तो बेलन का आयतन भी आपको पता है वो कितना होता है। तो भाई बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, भाई देखो बेलन जो है उसका आयतन होता है पाई r² इंटू h। कैसे आया, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये बेलन होता है, बेलन का जो नीचे वाला जो सरफेस एरिया जो होता है ना, मतलब जो बेस का एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई r², और हाइट इसकी है h, तो h से कर दो मल्टीप्लाई, बन गया आयतन। तो यहाँ से इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो ये है गोले का आयतन, ये है बेलन का आयतन। अगर हम किसी एक चीज़ को दूसरी में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास में आयतन जो है वो हमेशा बराबर रहेगा। तो हमने गोले का आयतन और बेलन का जो आयतन है वो बराबर कर देते हैं। देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा, उसको तो खत्म कर देते हैं। लेकिन देखिए व्यास जो है यहाँ पर कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले गोले को देखते हैं, गोले का आयतन कितना है, एक तो है भाई 4/3 गुणा में पाई r², r की जगह आएगा 3/2। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास में अब व्यास दे रखा था, हमें त्रिज्या चाहिए, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, ये होना चाहिए बेलन के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन कितना है, पाई, और यहाँ पर r तो हमें पता ही नहीं कितना है, तो r को r रख देंगे। हाइट कितनी है, तो हाइट है भाई आधा मीटर, तो आधा मीटर का मतलब है 50 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 50 सेंटीमीटर। अब जितना कटता है उतना काट देते हैं, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा। तो अगर आप देखोगे ना इसको, अच्छा एक और बच गया भाई, यहाँ 4/3 पाई r³ था, है ना, एक 3/2 बच गया हमारा, एक 3/2 बच गया क्योंकि यहाँ पर क्यूब था भाई। अब देखिए अगर आप यहाँ से हमारे पास में निकल के आएगा 9 में ये 50 चला जाएगा नीचे, तो 50 दूनी हो जाएगा 100, तो 9/100 बराबर हो जाएगा r²। अब यहाँ से अगर r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा 3/10, तो r की वैल्यू आ गई 0.3। तो r क्या होती है, त्रिज्या होती है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हमें व्यास, भाई उस तार का व्यास कितना है, तो इस त्रिज्या का कर दो डबल, तो 2r हो जाएगा व्यास। तो 2r मतलब 0.6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ये है हमारा राइट आंसर। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से कर लेना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।